दुबई, इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आसमान छूती इमारतें, सोने की कारें और बस पैसा ही पैसा। पर क्या कभी सोचा है कि इस सारी चकाचौंध के पीछे कुछ गहरे राज भी दफन हो सकते हैं? आज हम इसी चमकती पहेली की एक एक परत खोलने वाले हैं। चलिए, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े माफिया, ड्रग्स के सौदागर और हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले जब कानून से भागते हैं तो एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए आखिर कहाँ जाते हैं? ये रकम देखिए, $25 मिलियन। ये इनाम है दाऊद इब्राहिम के सर पर। एक ऐसा नाम जो दशकों तक दुबई में बैठकर अपना नेटवर्क चलाता रहा, पूरी तरह सुरक्षित। और ये तो बस एक नाम है। दुबई की कहानी ऐसे न जाने कितने ही खतरनाक चेहरों से भरी पड़ी है। जी हाँ, उस सवाल का जवाब है दुबई। वही दुबई जो अपनी लग्जरी और शानो शौकत के लिए मशहूर है, वो आज दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों के लिए सबसे महफूज और आलीशान ठिकाना बन चुका है। पर सवाल ये है कि एक शहर ऐसा कैसे बन गया? तो चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं कि आखिर कैसे दुबई दुनिया के अपराधियों की पहली पसंद बन गया। और इसके लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब दुबई बस एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आज का दुबई देखकर ये सोचना भी मुश्किल है, पर करीब 200 साल पहले ये बस मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। इनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी मोतियों पर। लेकिन फिर 1920 के दशक में जापान में एक आविष्कार हुआ। लैब में मोती बनाए जाने लगे। बस उसी दिन से दुबई की किस्मत पर ग्रहण लग गया। पूरा इलाका गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ गया। फिर 1966 में किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया, दुबई में तेल मिल गया। लेकिन ये खुशी भी कह सकते हैं आधी अधूरी थी। जहां इसके पड़ोसियों के पास तेल के समंदर थे, वहीं दुबई को मिला बस ऊंट के मुंह में जीरा, सिर्फ 4 अरब बैरल। ये साफ हो चुका था कि सिर्फ तेल के सहारे भविष्य नहीं टिक सकता। जिंदा रहने के लिए दुबई को कुछ बिल्कुल अलग और बहुत बड़ा सोचना था। और इस सच्चाई को दुबई के उस वक्त के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बखूबी समझते थे। उनका यह कहना था कि अगर सिर्फ तेल पर टिके रहे तो दुबई का भविष्य अंधकार में है। और इसी सोच ने शेख राशिद को एक ऐसा सपना देखने पर मजबूर किया जो उस वक्त पागलपन लगता था। इस रेत के टीले को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनाना, एक ऐसा गेटवे जहां पूरी दुनिया का पैसा आए। लेकिन शेख राशिद सिर्फ सपने नहीं देखते थे, वो उन्हें हकीकत में बदलते थे। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। दुबई की खाड़ी को गहरा करवाया ताकि बड़े बड़े जहाज आ सकें। दुनिया के सबसे मॉडर्न पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनवाए। और इस सब के लिए उन्होंने ना सिर्फ अपने तेल का पैसा लगाया, बल्कि पड़ोसी देश कुवैत से भारी भरकम कर्ज लेने से भी नहीं हिचकिचाए। ये एक बहुत बड़ा दांव था। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने दुबई की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। दुबई ने पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने ना सिर्फ दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया, बल्कि अनजाने में या शायद जानबूझकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। और इस मॉडल का सबसे बड़ा हथियार था फ्री जोन का आइडिया। इसे आसान भाषा में समझिए, एक ऐसा जादुई इलाका जहां बिजनेस करने पर ना कोई कस्टम ड्यूटी लगती है, ना ही आपकी कंपनी को कोई खास टैक्स देना पड़ता है। ये किसी भी कारोबारी के लिए एक सपने जैसा था। दुबई ने दुनिया को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। अपनी कंपनी के 100% मालिक बनिए, जीरो कॉर्पोरेट टैक्स, जीरो इनकम टैक्स, और सबसे बड़ी बात, आपकी पहचान और आपके पैसे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। संदेश एकदम साफ था, पैसा लेकर आओ और हम तुम्हारी प्राइवेसी की गारंटी देते हैं। ये एक खुली दावत थी, न सिर्फ ईमानदार कारोबारियों के लिए, बल्कि उनके लिए भी जो अपना काला धन छुपाना चाहते थे। तो जाहिर है, जब ऐसा खुला ऑफर होगा तो सही लोगों के साथ साथ गलत लोग भी आएंगे। दुबई के इस मॉडल ने बहुत जल्द अपने पहले अवैध ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया, मुंबई का अंडरवर्ल्ड। 80 का दशक था। मुंबई में पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। ऐसे में दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन को एक ऐसे सेफ बेस की तलाश थी जहां से वो बिना किसी डर के अपना पूरा धंधा चला सके, और दुबई से बेहतर जगह उन्हें कोई और नहीं मिली। दुबई की ये पॉलिसी इतनी कामयाब रही कि शहर का पूरा चेहरा ही बदल गया। आज की तारीख में वहां सिर्फ 10% लोकल लोग हैं, बाकी के 90% लोग बाहर से आए हैं। ये दिखाता है कि ये शहर शुरू से ही बाहरी पैसे और बाहरी लोगों के दम पर बनाया गया था।
तो सवाल ये है कि आज दुबई का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे ये एक ही साथ एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल हब भी है और अपराधियों के लिए जन्नत भी। चलिए इसे समझते हैं। और ये मत समझिएगा कि ये फ्री जोन कोई छोटी मोटी चीज है। नहीं, ये दुबई की अर्थव्यवस्था की जान है। साल 2017 में दुबई की कुल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा इन्हीं फ्री जोन से आया था, जिनकी पूरी बुनियाद ही सीक्रेसी यानी गोपनीयता पर टिकी है। तो वो कौन से लूपहोल्स हैं जो दुबई को अपराधियों के लिए इतना सेफ बनाते हैं? सबसे पहली चीज, कैश। आप सूटकेस में भरकर कैश लाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, कोई नहीं पूछेगा ये पैसा कहां से आया। दूसरी बात, आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है ये जानकारी किसी को नहीं दी जाती। और सबसे बड़ा फायदा, यहां के कानून इतने पेचीदा हैं कि किसी अपराधी को पकड़कर उसके देश वापस भेजना यानी कि प्रत्यार्पण करना लगभग नामुमकिन है। और इस कोई सवाल नहीं पूछेगा वाले रवैये का सबूत भी है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में एक रियल एस्टेट एजेंट ने साफ साफ कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया, उसका काम बस पैसा इन्वेस्ट करवाना है। नतीजा क्या हुआ? आज दुबई दुनिया भर के टॉप वांटेड अपराधियों का एक तरह से ग्लोबल हेडक्वार्टर बन चुका है। भारत के दाऊद इब्राहिम और रवि उप्पल से लेकर आयरलैंड के ड्रग लॉर्ड डैनियल किनाहन और दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स तक, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? आज दुबई एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके बिजनेस मॉडल और दुनिया भर के कानूनों में सीधी टक्कर हो रही है। देखिए, एक तरफ है दुबई का सीधा साधा अनकहा नियम कि हमारे देश में पैसा लाओ और शांति से रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और दूसरी तरफ है दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां जो चाहती हैं कि इन अपराधियों को उनके हवाले किया जाए और इनकी अवैध दौलत जब्त हो। जाहिर है इस पर दुनिया की नज़र तो पड़नी ही थी। इसीलिए 2022 में FATF, ये एक ग्लोबल संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखती है, उसने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद यूएई ने कुछ कानून सख्त करने का दिखावा किया और 2024 में वो लिस्ट से बाहर भी आ गया। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज़मीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक शहर एक ही वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर भी हो और दुनिया का सबसे ग्लैमरस, सबसे आलीशान क्रिमिनल अड्डा भी? इस एक सवाल का जवाब ही दुबई का कल तय करेगा।